नहीं तो जजमान देते देते मर गया, हम संतुष्ट नहीं भय। संतुष्ट करे, कहो गलत थोड़ी कह रहे, संतुष्ट करे। और एक बात कहें, लिखा है गुरु जी मिल जाए ना तो गुरु जी का सम्मान भगवान से अधिक करे। कहते हैं तुमते अधिक गुरहि जिय जान सकल भाई से वही मंत्र जप के, परिवार के साथ पूजन करके, तर्पण होम करके, ब्राह्मण को भोजन करा के, दान देके और गुरु जी का सम्मान करके, इन सब को करके क्या मांगे? सब करी मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। सब करके जो केवल एक फल मांगे, आपके श्री चरणों में प्रेम हो राम, आप उसके हृदय में सीता लक्ष्मण जी के साथ जाकर तीनों लोग विराजित होइए। आपके लिए पांचवा घर, इन पांचों में से जो भी एक बन जाए ना, उसको बना लिया जाए। जो भी एक, हमको लगता है जो भी क्या, पहला वाला तो आपका बना ही दिखाई पड़ रहा है। जितने प्रेम से आप लोग बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं, आप मान के रखिएगा, आपके हृदय में रहने के लिए भगवान का पहला घर बताया गया है। फर्स्ट ऑप्शन यही दिया गया है। इसके बाद जो घर है ना, हमारे हाथ में नहीं। काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो। किसी का छूटा है क्या क्रोध? नागर जी, किसी का क्रोध छूटा है? ये केवल प्रवचन देने की बात है। काम क्रोध छोड़ो, किसी का नहीं छूटता है। हो छूटता है किसका? जिस पर राघव जी की कृपा हो जाती है, उसी का छूटता है। साधन से नहीं छूट सकता, क्रोध हो जाए ना हो। 14 स्थान बताने के बाद वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, राम आपके रहने के लिए अब लौकिक स्थान बताता हूं, कहां रहिए? इज चित्रकूट गिरि करहु बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, राम आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। मंदाकिनी जी का पावन तट है, अत्रि आदि मुनि रहते हैं। राम जी आए, राम जी का मन रमा। देवता कोल किरात के वेश में आए और देवताओं ने 2 कुटिया बनाई। बड़ी कुटिया राम जी के लिए और चोटी पर छोटी कुटिया लक्ष्मण जी के लिए। देवता मिलकर गए। चित्रकूट के कोल भी ऋषि मुनि आए। ऋषि मुनियों को राम जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला राम जी को। मुनि लोग भी विदा लेकर गए। आपसे एक बात बतावे, जहां बड़े लोग रहते हैं ना, वहां छोटे लोग जाने में संकोच करते हैं ना। इतने बड़े बड़े लोग, हम कैसे जाएं वहां पर? जो चित्रकूट के आदिवासी लोग थे, कोल भील, वो दूर से छिप के खड़े होके देख रहे थे, कौन आया है वो। सारे ऋषि मुनि आ गए इनसे मिलने, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। एक ने कहा कि निषाद जी ने जिनकी सूचना भिजवाई थी कि हमारे मित्र जा रहे हैं, कहीं निषाद जी के मित्र ये राम जी तो नहीं है? कहे थे कि 2 पुरुष हैं और एक स्त्री है। एक ने कहा, नहीं बस ठीक बोले तुम, वही राम जी हैं।
मुझे भी सूचना मिली कि कोई राम नाम का व्यक्ति आया है, राम जी है ये। अब देखिए, इन कोल भीलों को ये नहीं मालूम कि ये जो राम है ये भगवान है, नहीं मालूम। इनको क्या मालूम है, ये राम जी निषाद जी के मित्र हैं बस। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, प्रभु मैया के साथ इस स्फटिक शिला पर बैठे थे, लक्ष्मण जी पीछे खड़े थे, और जैसे आप लोग बैठे हैं पूरा कोल भील का परिवार आकर बैठ गया। उनका जो सरदार था खड़ा भया, राम जी आप है ना, आप राम है ना? राम जी हाँ मैं राम हूं। बहुत अच्छा किया आपने। हम तो यही सोच के आनंद में आ रहे हैं कि क्या सौभाग्य होगा उस पहाड़ का जिसके निकट से आप गुजरे होंगे। हाँ, जिस सरोवर में नदी में आप स्नान किए होंगे राम जी, वो भी आनंद में आ गया होगा आपको देखकर। और हम कहे राम जी, यहाँ जो आपने रहने का निर्णय लिया ना, इससे अच्छा आपको स्थान नहीं मिलता। किसी भी ऋतु में यहाँ आपको दुख नहीं मिलेगा, यहाँ तो आनंद ही आनंद बरसता है। और एक बात कहें, आप डरिएगा बिल्कुल मत, हम है ना। आप में से किसी की हिम्मत है भगवान को कही दे कि प्रभु डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ? कोई कहेगा? ये कह रहे हैं, क्यों? इनको ये नहीं मालूम हम जिससे बात कर रहे हैं वो भगवान है। ये तो जानते हैं कि हमारी तरह ये भी इंसान है। कहते हैं अब डरिएगा बिल्कुल मत, हम है ना, किस बात का डर? आप 3 लोग, हम लोग इतने सारे लोग हैं, बिल्कुल मत डरिएगा। बतावे राम जी, इस वन का एक एक पग पग हमारा देखा हुआ है। हाँ, हम आपको खूब बढ़िया घुमाएंगे, और घुमाएंगे तो बाघ से बचा लेंगे, डरिएगा मत, बाघ से बचा लेंगे हम हाथी से बचा लेंगे, सांप से बचा लेंगे। पीछे से उस किसी ने कहा एक काम करो, सिंह भी बोल दो। बोला हाँ, हम आपको सिंह से भी बचा लेंगे, डरिएगा मत। राम जी बोले अब तक तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब आप बोल दिए ना तो सारा डर समाप्त हो गया मेरा। एक कोल ने कहा कि आपके माता पिता को आप पे दया नहीं आई राम जी, जिस स्वरूप को आंखों की पुतरी में बसाना चाहिए उसको जंगल में भेज दिए। कौन अभागा बाप है जिसने अपने घर के लक्ष्मी को ही ठोकर मार दिया है? तनिक भी दया नहीं आई। लेकिन राम जी आप चिंता मत करिए, आप अपना परिवार छोड़ के आए हैं ना, औकात तो हमारी नहीं है, छोटी मुंह बड़ी बात कहने जा रहे हैं राम जी। आज के बाद ना आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिए। हाँ, हम आपके परिवारी हैं, और कोई भी बात कहनी हो ना, कोई भी बात संकोच मत करिएगा। हमारे घर के इस बच्चे से लेकर बूढ़े बाबा तक हम सेवक, अकेले नहीं, ये परिवार समेत, कोई बात हो निसंकोच, नाथ ना सकूच जब आया सुदेता। कोई आज्ञा देनी हो राम जी, संकोच मत करिएगा, हम आपके सेवक हैं। प्रभु सुन के मुस्कुरा रहे हैं, मां भी सुन के मुस्कुरा रही है। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, जो राम वेद के सोचने से बाहर, मुनियों के मनन से बाहर, वो राम जी इन कोल की रातों की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने बच्चे की बात को सुनता है। मैं बार बार कहता हूं, पिता अपने छोटे बच्चे को जब लेकर बाजार जाता है ना, उंगली पकड़ के, 5 साल का बेटा, तो बाजार में जाते जाते बेटा बोलता है, पिताजी मैं छोटा हूं तो आप मेरी उंगली पकड़ कर लाए हैं, चिंता मत करिए, जिस दिन आपका बेटा बड़ा हो गया, आप बूढ़े हो जाएंगे, तो आपके बुढ़ापे में आपका बेटा आपकी उंगली पकड़ के आपको बाजार में घुमाएगा। घुमाए ना घुमाए ये बात की बात, लेकिन उस समय उस बच्चे की बात को सुनकर पिता के मन को जो सुख मिलता है हो, उसको कोई बता नहीं सकता। वही सुख मेरे राम जी को मिला जब कोल भीलों ने कहा, डरिएगा मत, हम है ना आपके साथ, हम आपको बचा लेंगे।
भगवान तो सबकी सुनने के लिए बैठे हैं। कौन सुनाना चाहता है हो? कोई सुनाना चाहता है क्या? कोई नहीं सुनाना चाहता। राम जी सुने, क्यों सुने? क्योंकि गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, अरे राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा। गोस्वामी जी कहें कि राम जी को केवल और केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? प्रेम। और ये बात सबके लिए नहीं है, जो जानना चाहता है वही जाने, सब जान भी नहीं सकते। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल पाया। मन में नहीं निर्मल पाया। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान। यदि प्रेम नहीं है तो भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली
जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, राम जी को क्या प्रिय है प्यारे। राम ही केवल प्रेम पियारा, केवल कुछ नहीं, केवल प्रेम है। शबरी को गुरु मातंग ने कहा, बेटी मेरे भाग्य में नहीं है कि राम का दर्शन मिले मुझे, लेकिन तेरा तो मैं देख रहा हूं, तेरा मैं देख रहा हूं, तुझे दर्शन मिलेगा। लेकिन तेरा प्रेम ऐसा है कि तेरे को दर्शन के लिए जाना नहीं पड़ेगा, तेरे प्रेम को देखकर दर्शन देने राम चल के तेरे पास आएगा। प्रेम अंगूठा छाप थी सबरी, अंगूठा छाप। केवट कौन पढ़ा लिखा था हो? कौन पढ़ा लिखा था? भगवान जाकर 8 घंटा खड़े रहे उसके सामने, क्यों? प्रेम। प्रेम होगा ना, हमारे पास भी आएंगे, अवश्य आएंगे। नहीं आ रहे हैं, इसका केवल और केवल एक अर्थ है, हम भगवान को प्रेम नहीं करते। बुरा मत मानिएगा, हम एकदम प्रेम नहीं करते। काम ना पड़े तो कोई भगवान को देखने भी नहीं जाएगा, काम ना पड़े कोई देखने भी नहीं जाता। जिसके साथ प्रेम का निर्वाह करना है ना, लौकिक व्यवहार में कह रहा हूं, जिसके साथ संबंध बना के रखना है, उसके घर बिना काम के भी आते जाते रहिए।
अग्रवाल जी ना, जिसके साथ संबंध बना के रखना है, नेमीचंद जी अग्रवाल ना, उसके यहां बिना काम के भी आते जाते रहिए। नहीं आ जा पा रहे हैं ना, तो फोन उठा के हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार मिला के, और भाई साहब कहिए कैसे हैं, सब घर में कुशल मंगल है ना। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे और काम आने पर ही याद करेंगे, तो वो भी समझ जाएगा जरूर कोई काम आया होगा तभी इनका फोन आया है। ऐसे थोड़ी दिखाई पड़ते हैं, तो वो भी आपसे संबंध नहीं रखेगा। आप चाहते हो कि भगवान आपसे संबंध रखे ना, तो आप भी बिना काम के भी कभी कभी फोन मिला के एक बार हालचाल दे दीजिए और उनका भी हालचाल ले लिया करिए। आओ, है क्यों? प्रेम के कारण। भगवान मेरे बड़े आनंद में है। राम जी को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आपको बतावे, जब राम जी को अयोध्या की याद आती है ना, अपने वृद्ध पिता की याद आती है ना, जब जिस महाराज ने राम को अपने गोद में खिलाया था, जब राम को पिता के गोद और मां के आंचल की याद आती है ना, तो प्रभु चित्रकूट में दूर जाकर और अकेले में जाकर राम जी बहुत रोते हैं। राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के सामने कभी नहीं रोए। क्यों? मैं बड़ा हूं, मैं रोने लगूंगा तो ये छोटे हैं, फिर इनको कौन संभालेगा। राम जी अकेले में रोते हैं। यहां लिखा है ऐसा मानस में। यहां लिखा है, मैं आपको चौपाई सुनाऊं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही। और सुमिरी मातु पितु परिजन भाई। इनकी याद तो एक साथ, लेकिन एक ऐसा भी है जिसकी याद केवल अकेले आती है। कौन? भरत स्नेह शील सेवका। राम जी को भरत जी का प्रेम याद आ रहा है। भरत जी की शीलता दिखाई पड़ रही है, भरत जी की शालीनता दिखाई पड़ रही है, भरत जी की सेवकाई दिखाई पड़ रही है। मेरा भाई मेरे सामने ऐसे रहता था, मेरा भाई मुझे नहीं मिला है। राम जी को याद आता है ना, प्रभु अकेले जाके बहुत रोते हैं। जब कभी राम जी के सामने लक्ष्मण जी और सीता जी अयोध्या को याद करके रोने लगते हैं हो, प्रभु दोनों लोगों को बहुत समझाते हैं। सुमंत जी को राम जी ने गंगा तट से विदा किया था, आपने कल सुना। केवट के पास जाने से पहले सुमंत को राम जी ने कहा था, तात अब आप रथ लेके अयोध्या जाइए। गए नहीं थे, हो नहीं गए थे। राम चले गए, सुमंत नहीं गए। उसी गंगा के तट पर एक वृक्ष में रथ के घोड़ों को निकाल कर बांध दिया था। धरा पर बैठे थे, केश बिखरे थे, होठ पर फफोले पड़ गए थे, रोते रोते 3 दिन से सुमंत जी रो रहे। निषाद राजगुह पहुंचे, गंगा पार करके जब अपने श्रृंगबीरपुर में देखा, जिन सुमंत जी को राम जी ने 3 दिन पहले भेज दिया था, वो सुमंत अब तक यहीं बैठे हैं। और सुमंत जी मालूम है, गंगा की ओर देखकर, राम क्या आप कभी दिखाई नहीं पड़ोगे? राम, सीता, लक्ष्मण, एक बार आ जाओ। राम राम हा राम पुकारी, केवल राम राम रट रहे हैं। ये तो मनुष्य है। आपको बतावें,
जिन रथ पर बैठकर भगवान आए थे उस रथ के घोड़े, उसमें कोतुल भी था। भगवान राम का अपना घोड़ा था कोतुल है? उन घोड़ों को सुमंत जी वृक्ष में बांधे थे। घोड़े आपस में बात करते हैं। कोतुल दूसरा पूछता है, तुम तो प्रभु के बहुत निकट रहते हो, बताओ ना कब आएंगे राम जी? कोतुल कहता है कि आज तक ऐसा कभी नहीं भया कि प्रभु गए और 3 दिनों तक दिखाई नहीं पड़े। जिस दिशा में राम गए थे, दक्षिण दिशा में, मनुष्य छोड़िए, ये घोड़े जो हमारी भाषा नहीं बोल पाते हैं, वो घोड़े प्रेम का मार्ग का दर्शन करिए। वो घोड़े देखी दक्षिणा दिशि हाय हिनहिनाना माने रो रहे हैं। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देखकर हिनहिना रहे हैं। रोते रोते गला भर आया है। निषाद राजगुरु के सेवक घोड़ों को चारा देते हैं, दाना देते हैं। एक भी घोड़े ने एक चारा का दाना डाला मुख में, न किसी ने एक बूंद जल पिया। सुमंत जी निषाद राजगुरु को अकेले आते देखे न हो, अपने हाथ से अपने बालों को पकड़कर नोचने लगे, सिर को धड़ा पर पटकने लगे। सुमंत जी ने जाकर निषाद जी ने बचाया। क्या कर रहे हैं आप ज्ञानी है सुमंत जी, धर्म को जानते हैं, आप ऐसा व्यवहार करेंगे अयोध्या में महाराज को कौन संभालेगा? बरबस उनको रथ पर बिठाया, घोड़ों को वृक्ष से निकालकर रथ में बांधा, सुमंत जी के हाथ में डोर पकड़ाई, लेकिन घोड़े जो है चलने का नाम नहीं लेते। मानो कहना चाहते हैं जब तक राम नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। निषाद जी समझ गए सुमंत पहुंच नहीं पाएंगे। अपने सेवकों को लगाया, कहा सुमंत को अयोध्या पहुंचा कर आओ। निषाद राजगुरु के सेवक रथ लेकर जैसे आगे बढ़े, सुमंत जी देखे कि गंगा तट पीछे जाने लगा है, अपने हाथ से अपने को पीटने लगे। कहे अभागे सुमंत, अरे तूने अवसर खो दिया। राम के वियोग में आज तेरा प्राण चला जाता तो तेरी कीर्ति फैल जाती। इससे बड़ा कौन दुख आएगा कि तेरा प्राण निकलेगा सुमंत? अब भी तू नहीं मरा। कोई आदमी जीवन भर विदेश रहकर और धन कमाकर जीवन भर की पूंजी की पोटली लेकर घर जाए और रास्ते में उसकी पोटली कहीं चोरी हो जाए हो, उसके बाद वो जैसे पागल होकर नाचेगा, पागल होकर रोएगा। सुमंत जी रो रहे हैं, क्यों? जीवन का धन चला गया मेरे। जो स्त्री अपने पति के चरणों में निष्ठ है, कभी दूसरे का चिंतन न किया हो, बुढ़ापे में उसका पति बिना अपराध के ही उसका त्याग कर दे, उसके बाद वो स्त्री जैसा पछतावा करेगी, सुमंत कर रहे हैं। कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म का पालन करे और मरते समय उसके मुख में गंगा जी के बूंद के स्थान पर कोई मदिरा डाल दे। मरते समय मुख में मदिरा जाने के बाद जो ब्राह्मण सोच करेगा, वही सोच सुमंत कर रहे हैं। कहते हैं महाराज तो आने की दशा में नहीं होंगे, कई आएंगी नहीं, सुमित्रा को समझा दूंगा, लेकिन सुमंत दिन भर चारा चरने के बाद जब संध्या में बछिया घर की ओर जाती है और अपने बच्चे की आवाज को सुनकर उसकी मां गौ दौड़ कर आती है, यदि मेरे आने की सूचना सुनकर कौशल्या यदि दौड़कर मेरे पास आ गई, मेरा राम कहाँ है, सुमंत तुम क्या कहोगे कौशल्या को कि मैं राम को कुशलता पूर्वक वन में छोड़कर आ गया? यही सोचते सोचते सुमंत जी तमसा नदी के तट पर पहुंचे। कहने लगे ये पापी मुख मैं दिन में लेकर नहीं जाऊंगा, रात में जाऊंगा। रात्रि में अयोध्या में प्रवेश किए, जाकर कौशल्या जी के भवन के सामने रथ को लगाया, पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी। सुमंत आ गए, हो सकता है राम आ गए होंगे। लोग आए, लोगों ने रथ में बंधे हुए घोड़ों को देखा है, घोड़े न कुछ बोल नहीं रहे थे।
सारे घोड़े पीछे मुड़ के और रो रहे थे, मानो कहना चाहते हैं तुम लोग जिसके लिए आए हो ना, वो आए नहीं है, वो पीछे छूट गए। सुमंत जी गए, महाराज के पास जाकर देखा महाराज धरा पर पड़े हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़कर और आकाश से उठाकर धरा पर पटक दिया हो चंद्रमा को। सुमंत जी ने जाकर महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहा, जय जीव प्रभु, आपका सुमंत आपके पास आ गया। कान में सुमंत पड़ा ना, मानो अमृत मिल गए। महाराज मूर्छित थे, तुरंत उठ के बैठे, सुमंत को देखे, गले से लगा लिए, बोले राम कुशल कहु सखा सने। सुमंत, आज संसार में तुम्हारे से अधिक मेरा हितैषी कोई नहीं है। क्यों? मैंने अपने प्राण को निकालकर तुम्हारे हाथ में दिया था। कहो मेरा राम कुशल है न सुमंत? मेरे प्राण को लेकर आए हो न सुमंत? लेकिन सुमंत, राम दिख नहीं रहा, लाए हो ना? सुमंत जी ने कहा, महाराज आप ज्ञानी हैं, आप धर्म को जानते हैं, आप राम को हमसे अच्छी तरह से जानते हैं। महाराज मैं तो आया, आपके राम नहीं आए। राम हमने बहुत कहा प्रभु। उन्होंने कहा कि आप जाकर पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम कहिएगा तात, और कहिएगा काका जी ना कि 14 वर्ष बाद उनका बेटा राम स्वयं आके प्रणाम करेगा, वो मेरी चिंता न करे। महाराज सुने कि राम नहीं आया न हो, प्राण कंठ में आके फंस गए, इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। कौशल्या जी ने महाराज की दशा को देखा, आंसुओं को पोंछा, कहा महाराज धीरज रखिए प्रभु, प्रभु धीरज रखिए। राम का वियोग समुद्र है, अयोध्या जहाज है, और इस अयोध्या रूपी जहाज पर आज पूरा परिवार बैठा है। आप ही उस जहाज को चलाने वाले खेवनहार हैं। नाथ, जहाज कितना भी अच्छा हो, चलाने वाला न रहे ना तो जहाज को डूबने से कोई बचा नहीं सकता। प्रभु आप नहीं रहेंगे ना, ये अयोध्या रूपी जहाज डूब जाएगी। नाथ, मैं कहती हूं धीरज रखिए, 14 साल बाद राम स्वयं आके आपको प्रणाम करेगा। महाराज ने कहा, कौशल्या आज धीरज नहीं, आज तो मुझे उन अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। उस अंधे माता पिता ने मुझे श्राप देते हुए कहा था, राजन आज जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन अपने बेटे के लिए तुम भी मरोगे, अवश्य मरोगे। लेकिन हमारा तो दुर्भाग्य, हमारा बेटा नहीं रहा, लेकिन तुम मरोगे ना, तुम्हारा दुर्भाग्य हमसे भी विकट होगा। तुम्हारे बेटे की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन जब तुम मरोगे ना, तुम्हारे 4 में से एक भी बेटा तुम्हारी आंखों के सामने नहीं होगा। ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। राम, तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। सीता, बहुत जी लिया मैंने। लक्ष्मण, 6 दिन राम जी को गए हुए हुआ था। अस्तु, एक एक दिन के लिए मानो एक एक बार मुख से राम कह के, और महाराज ने उसी समय अपने प्राण का त्याग कर दिया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परे हरि रघुबर बिरहा, राम गयऊ सुरधाम। राम 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 कह के
जैसे कोई तिनके का त्याग कर दे हो, महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं चक्रवर्ती जी जीने मरने दोनों का फल पाए, जीते जी राम जी को देख कर जिए, और जब जगत से गए तो राम जी के नाम का स्मरण करके चले गए। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, नाव में तेल भरकर और महाराज के पार्थिव शरीर को सुरक्षित कराया। सेवकों को बुलाकर कहा कि जाओ भरत जी के पास, यहां जो जो भया है ना बताना मत उनको, केवल इतना कहना कि गुरु जी ने याद किया है। दूत पहुंचे भरत जी के पास। यहां लिखा है कि दूत जब पहुंचे भरत जी के पास तो भरत जी को दूतों के आने के पहले ही शत्रुघ्न जी से कहते हैं, भाई आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है ना कि कोई अपना छोड़ के चला गया है। यहां पर भरत जी शत्रुघ्न भैया के साथ सब बढ़िया रहे, बाबा का पूजन करते हैं। तब तक दूत ने जाकर कहा, भरत जी जल्दी चलिए, गुरु जी ने याद किया है। भरत जी सुने गुरुदेव ने याद किया, दौड़ पड़े, आए सीधे सबसे पहले मां कैकेयी के पास गए। कैकेयी जी ने द्वार पर भरत जी को देखा, आरती उतारा, मां ने ले गई भीतर, नजर उतार कर बिठाया। मां ने कहा, लाला मामा के घर सब ठीक है ना बेटा? भरत जी ने कहा, मां वहां तो सब ठीक है मां, लेकिन मां मेरे घर में सब ठीक है मां, क्योंकि मां आज जब मैं नगर में प्रवेश किया ना तो जो अयोध्या की प्रजा मुझे आंखों में बसाती थी मां, आज अयोध्या के लोग मेरा मुख भी नहीं देखना चाह रहे थे। मैं जिसको बुलाता था मुख मोड़ कर चले जाते थे। मां यहां सब ठीक है ना मां? कैकेयी जी ने कहा, लाला ठीक तो मैंने बेटा सब कर लिया था। बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, सब ठीक कर लिया, लेकिन भरत बीच में ना ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बेटा। क्या भया मां? कैकेयी जी ने कहा, लाला सब तो ठीक हो गया, आपके पिताजी नहीं रहे भरत। है पिताजी नहीं रहे? हाँ तात कह के भरत भैया खड़े खड़े गिर पड़े, खड़े खड़े गिर पड़े। तात तात हाँ तात पुकारी, गिर कर लगे छटपटाने, कहने लगे, मां अभी भरत के हाथ को राम भैया के हाथ में सौंपे बिना मुझे अनाथ करके पिताजी चले गए। क्या कारण मां? मां मुझे कारण बताओ। पिताजी को कोई व्याधि भी नहीं थी। अब देखिए भरत जी ने कारण पूछा ना, कैकेयी मां का पूरा शरीर कांपने लगा। क्यों? मां जान रही है आज आखिरी बार मेरा बच्चा मुझे मां कह रहा है। अब मैं भरत को कारण बताऊंगी ना तो आज के बाद भरत मुझे मां नहीं बोलेगा। एक मां के लिए संसार में इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि उसकी संतान ही उसको मां कहने से मना कर दे, है? लेकिन मां ने अपने को कठोर किया। नहीं, राम को यदि मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है तो कैकेयी तुमको अपने आप को समाप्त करना ही पड़ेगा। मां प्रस्तुत हो गई और मां ने सब बताया। भरत, तुम्हारे पिताजी राम को युवराज बनाना चाहते थे, मैंने 2 वरदान मांगा, राम के स्थान पर तुम्हारे लिए राज सत्ता और तुम्हारे भैया के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम बन गए और राम के वियोग में तुम्हारे पिताजी चले गए। बड़ा दुख आ जाए ना, छोटका दुख समाप्त हो जाता है। अब तक भरत जी रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे,
परंतु अब देखिए, भरत ही बिसरेऊ पितु मरल, सुनत राम बन गौ, हेतु अपन पौ जान जिया, थकीर रहे धरी। भरत जी सुने कि मेरे भैया राम भैया घर छोड़ के वन चले गए हैं। ये सुनने के बाद भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए कि पिताजी मर गए, और हेतु अपन पाओ, मैं कारण हूं जानकर मौन हो गए। मन ही मन बुदबुदाने लगे। कैकेयी मां ने पूछा, क्या बोल रहे हो भरत? बोले, मैं मोर जन्म रघुबर बन लागी, तुम्हारा दोष नहीं है। भरत जी बोले, तुम्हारा दोष नहीं, न मंथरा का दोष, सारा दोष तो इस पापी भरत का है। क्यों? न ये पापी जन्म लेता, न इस पापी को राजा बनाने का तुम सपना देखती। अपराधी ये भरत है, सारा दोष मेरा है। इसी बीच मंथरा श्रृंगार करके आई कि मेरा भरत आ गया, भरत आ गया। आप देखिए, शत्रुघ्न जी कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शत्रुघ्न भैया अपने भरत भैया की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मंथरा श्रृंगार करके आई ना, शत्रुघ्न जी का सारा क्रोध फूट पड़ा। पकड़े भाल, घसीटा, मारा कुबर पर एक लात। भरत जी ने छुड़ाया, कहा, भाई मारना है तो इस पापी को मारो, मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं है संसार में। यहां पे भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ सुनाया। क्या सुनाया? कुछ नहीं सुनाया। न इसको पढ़ना चाहिए और न इसकी कभी चर्चा करनी चाहिए, कभी नहीं, कुछ नहीं सुनाया। भरत जी दौड़ कर गए मां कौशल्या के पास। दरवाजे पर पहुंचे, मां भीतर थी कक्ष में। आपको बतावे ना, भरत जी और राम जी दोनों भाई देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। भरत जी जब सांवला रूप लेके दरवाजे पर पहुंचे और बोले, मां, आंखों में आंसू भरे थे वो मां कौशल्या के, आंसू भर जाए ना तो धुंधला धुंधला दिखता है। मां ने द्वार की ओर देखा, कोई सांवला दिखाई पड़ा। मां को लगा कि मेरा राम आ गया है। मां इतनी विह्वलता में, इतनी व्याकुलता में उठकर दौड़ी है राम से मिलने के लिए। लेकिन आपको बतावें, इतना प्रेम है मां के शरीर में, दरवाजे तक नहीं पहुंची। यहां लिखा है, बीच रास्ते तक जाते जाते मां को मूर्छा आ गई और कौशल्या मैया गिर पड़ी। भरत जी जाकर मां के चरणों में लौट गए। मां की मूर्छा गई, आंखों से आंसुओं को पोंछा। मां ने देखा मेरा भरत आ गया है, गोद में बिठा लिया। भरत जी ना बार बार मां के यहां पर बालों में हाथ रखते मानो को ढूंढ रहे हैं। मां ने कहा, क्या देख रहे हो भरत? भरत जी ने कहा, मां, आज मैं अपने दुर्भाग्य को देख रहा हूं। संसार में मां, तेरे भरत से बड़ा कोई अभागा लड़का बेटा नहीं हो सकता। क्यों? जिस बेटे के चलते मां के मांग का सिंदूर चला गया, उससे बड़ा कोई अभागा हो नहीं सकता। मां, एक बात कहूं मां, मैं कुछ नहीं जानता मां, सत्य में मां, मुझे कुछ नहीं मालूम। यदि प्रभु के बन जाने में मुझे मेरी तनिक भी सहमति हो न मां, तो जो पाप मां गुरु की हत्या से लगता है वो तेरे भरत को लग जाए मां। मां, जो पाप अंक में पल रहे बच्चे की हत्या से लगता है वो मुझे मिले मां। मां, जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है वो मुझे मिल जाए मां। भरत जी कहते कहते 28 पाप गिना गए, मुझे सब पाप लग जाए। कौशल्या जी ने जोर का चांटा मारा।